Hello student, today I am going to solve NIS 333 Environmental Science question paper of October 2022. Maximum marks is 80 and passing marks is 28. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link a description for previous year solved question paper. Section A1. What is the role of blue-green algae in agriculture? कृषि में नीले हरे शैवाल की क्या भूमिका है? Blue-green algae like nostoc and anabaena are free-living photosynthetic organisms also capable of fixing atmospheric nitrogen. In rice field, it acts as a nitrogen biofertilizer. नील हरित शैवाल जैसे नॉनस्टॉक एनाबीना मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी जीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भी सक्षम हैं। चावल के खेत में यह नाइट्रोजन जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। 2. Name the drug extracted from the cinchona tree and also mention the disease it treats. सिनकोना पेड़ से कौन सी औषधि निकाली जाती है और यह भी उल्लेख कीजिए कि वह किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्विनेन, मलेरिया। 3. राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDT. DDT का पूरा नाम लिखिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। 4. नेम एनी 2 ड्रॉट एनिमल्स. बुलॉक्स, कैमल। बोझा ढोने वाले किन्हीं 2 जानवरों के नाम लिखिए। बैल, ऊंट। 5. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। A. एडेप्टेशन अनुकूलन। 2. स्पेसीज प्रजाति। 1. एडेप्टेशन. द अपीयरेंस और बिहेवियर और स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ इट टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट. 2. species, a group of similar populations of organisms whose members are capable of interbreeding and produce fertile offsprings. 1. अनुकूलन. किसी जीव की उपस्थिति या व्यवहार या संरचना या जीवन का तरीका जो उसे एक विशेष वातावरण में जीवित रखने के योग्य बनाता है। 2. प्रजातियां. जीवों की समान आबादी का एक समूह जिसके सदस्य आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं और संतान पैदा करते हैं। 6. Why are plastic bags a big environmental nonsense? Explain. प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए सर्वाधिक परेशानी पैदा करने वाले क्यों हैं? व्याख्या कीजिए। प्लास्टिक बैग्स indestructible and creates environmental hazards. They block drains and sewage system. Animals like cows choke when leftover food in plastic bags are swallowed by them. They are biodegradable and release toxic gas when burned. प्लास्टिक बैग अविनाशी हैं और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। वे नालियों और सीवेज सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। गाय जैसे जानवर जब प्लास्टिक की थैलियों में बचे हुए भोजन को निगलते हैं तो उनका दम घुटने लगता है। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जलने पर जहरीली गैस छोड़ते हैं। 7. What is the impact of rapid industrialization on nature and our environment? प्रकृति और हमारे पर्यावरण पर तीव्र औद्योगिकरण के प्रभाव क्या हैं? डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट. प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरण का प्रदूषण। 6. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO एंड व्हाट इज़ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव. WHO का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO's main objective is to promote health and well-being among all people around the world and to prevent the spread of diseases that can harm the health of individuals and communities. WHO का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के सभी लोगों के बीच स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उन बीमारियों के प्रसार को रोकना है जो व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 9. Differentiate between endangered species and extinct species, giving one example of each. प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए खतरे में प्रजाति और लुप्त प्रजातियों के बीच अंतर कीजिए। Endangered species, when its member are few and its homeland is very small or both, if proper protection not given it may become extinct. Example lion. Extinct species, the animal have just disappeared from the earth. They exist only in museum and फोटोग्राफ्स. एग्जाम्पल डायनासोर्स. लुप्त प्रायः प्रजातियाँ, वे प्रजातियाँ जिसके सदस्य कम होते हैं और इनकी रहने की जगह बहुत छोटी या दोनी होती है। यदि उचित संरक्षण नहीं दिया गया तो यह विलुप्त हो जाते हैं, जैसे शेर. विलुप्त प्रजातियाँ, वे जानवर जो अभी अभी पृथ्वी से लुप्त हुए हैं,
वे केवल संग्रहालय और तस्वीरों में मौजूद हैं, जैसे डायनासोर। 10. नेम द सब्सटेंस विच कॉज मिनमाटा डिजीज। मरकरी। मिनमाटा रोग के लिए उत्तरदायी पदार्थ का नाम बताइए। पारा। बी. डिफाइन यूट्रोफिकेशन। सुपोषण को परिभाषित कीजिए। Eutrophication of water bodies occur when plant nutrients such as nitrates and phosphate are released by the action of bacteria on organic waste entering water bodies. The nutrients promotes growth of algae which consume all the oxygen and thus aquatic organisms die due to lack of oxygen. जल निकायों का यूट्रिफिकेशन तब होता है जब पौधों के पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट जल निकायों में प्रवेश करने वाले जैविक कचरे पर बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा जारी किए जाते हैं। पोषक तत्व शैवाल को विकास को बढ़ावा देते हैं जो सभी ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीव मर जाते हैं। 11. राइट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ स्प्रेड फॉर द फॉलोइंग डिजीजेज। निम्नलिखित रोगों के लिए कारक जीव और फैलने का ढंग लिखिए। ए. अ प्रोटोजोआ डिजीज, एक प्रोटोजोआ रोग। बी. अ वायरल डिजीज, एक वायरल रोग। ए. प्रोटोजोअल डिजीज, एमोबियक डिसेंट्री, एंटा एमोबा, हिस्टोलाइटिक और एमोबियासिस। मोड ऑफ स्प्रेड, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन फूड एंड वाटर। बी. अ वायरल डिजीज, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस वायरस। मोड ऑफ स्प्रेड, फूड एंड वाटर कंटिमिनेटेड विथ वायरस इन स्टूल्स। क. प्रोटोजोअल रोग, अमीबिक पेचिस, एंटामोइबा, हिस्टोलिटिक या एमीबियासिस। फैलने का तरीका, भोजन और पानी में सिस्ट का अंतर्ग्रहण। ख. एक वायरल बीमारी, संक्रमित हेपेटाइटिस वायरस। फैलने का तरीका, मल में वायरस से दूषित भोजन और पानी। 12. ए. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। निम्नलिखित कानूनों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। 1. UNFCCC। 2. रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता। 1. UNFCC to consider what can be done to reduce global warming and to cope with whatever temperature increase are inevitable. 2. Ramsar Convention to ensure the conservation of flora and fauna and their ecological process. 1. UNFCCC इस बात पर विचार करना कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, जो भी तापमान वृद्धि अपरिहार्य और उससे निपटने के लिए। 2. रामसर समझौता, वनस्पतियों और जीवों और उनकी पारिस्थितिक प्रक्रिया के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए। बी. व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज सुलभ इंटरनेशनल अंडरटेक। सुलभ इंटरनेशनल किस प्रकार के कार्य करता है। सुलभ इंटरनेशनल, अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स थ्रू एजुकेशन। सुलभ इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन जो मानव अधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार प्रदान करता है। 13A. What are exotic species? What effect do they have on the local species? Give a suitable example. विदेशी स्पेसीज क्या हैं? यह स्थानीय स्पेसीजों पर क्या प्रभाव डालती हैं? एक उचित उदाहरण दीजिए। एक्सोटिक स्पेसीज, न्यू स्पेसीज इंटरिंग जियोग्राफिकल रीजन में वाइप आउट द नेटिव वंस। एग्जाम्पल, पार्थेनियम हैव invaded many of the vacant area in cities, towns and villages in India, leading to removal of local plants and the dependent animals. विदेशी प्रजातियां, भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाली नई प्रजातियां देशी प्रजातियों को सफाया कर सकती हैं। उदाहरण, पार्थेनियम ने भारत के शहरों, कस्बों और गांवों में कई खाली क्षेत्रों पर आक्रमण किया है, जिससे स्थानीय पौधों और आश्रित जानवरों को हटा दिया गया है। बी. Which two criteria are used for determining a hot spot? Name the two hot spots in India. किसी हॉट स्पॉट का निर्धारण करने के लिए कौन से दो मानदंड प्रयुक्त होते हैं? भारत में पाए जाने वाले दो हॉट स्पॉट के नाम लिखिए। The area should support 1500 endemic species. It must have lost over 70% of original habitat. Hot spots in India, Western Ghats and Eastern Himalaya क्षेत्रों को
1,500 स्थानिक प्रजातियों का समर्थन करना चाहिए। यह 70% से अधिक मूल निवास स्थान खो गया है। एक भारत में हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। 14A ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ एक्वेटिक फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल्स। 4 पोषण स्तर वाली एक जलीय खाद्य श्रृंखला का स्वच्छ और नामांकित चित्र खींचिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। बी वाई इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फूड चेन लिमिटेड टू 4 और 5। किसी खाद्य श्रृंखला में सोपानों की संख्या 4 या 5 तक ही सीमित क्यों होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। Thus the energy gets diminished at each level. Hence the steps are limited to 4 or 5 steps only. ऊर्जा के हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान केवल 10% ऊर्जा अगले उच्च उष्णकटिबंधीय स्तर पर पारित की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए चरण केवल 4 या 5 चरणों तक ही सीमित हैं। 15. Write any 4 difficult situations encountered by the rural population due to their माइग्रेशन टूवर्ड्स द सिटीज़। किन्हीं 4 कठिनाइयों को लिखिए जिनका ग्रामीणों द्वारा शहरों की ओर पलायन करने पर सामना करना पड़ता है। 1. लैक ऑफ ग्रीनरी एंड ओपन स्पेसेस। 2. पुअर क्वालिटी ऑफ एयर। 3. स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड एक्यूट स्टोरेज ऑफ पोर्टेबल वाटर। 4. लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। 1. हरियाली और खुले स्थान का अभाव। 2. हवा की खराब गुणवत्ता। 3. पानी की कमी और पीने योग्य पानी की भारी कमी। 4. स्वच्छता का अभाव। 16A यू वांट टू सेट अप अ क्रूड ऑयल कंपनी। यू आर सपोज टू गेट EIA अप्रूवल। व्हाट इज EIA अप्रूवल एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। आप एक क्रूड तेल की कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए आपको EIA की अनुमति लेनी होगी। EIA क्या है, EIA की अनुमति क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? EIA clearance of development projects is mandatory for new projects. It is tool which improves decision making and ensures that the project under construction is environmentally sound or within limit of the capacity of assimilation and regeneration capacities of the ecosystem. नई परियोजनाओं के लिए विकासात्मक परियोजनाओं की EIA मंजूरी अनिवार्य है। यह एक उपकरण जो निर्णय लेने में सुधार करता है और सुनिश्चित करता है कि निर्माणाधीन परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ है, आत्मसात करने की क्षमता की सीमा के भीतर और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्जनन क्षमता। बी राइट एनी 4 एक्टिविटीज़ विच कुड बी इंक्लूड इन द स्कूल करिकुलम टू इनक्यूलेट इन्वायरमेंटल इथिक्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में पर्यावरण नैतिकता के मन में बैठाने के लिए कोई 4 गतिविधियां लिखिए जिनका समावेश स्कूल पाठ्यक्रम में किया जाए। इन्वायरमेंटल इथिक्स करिकुलम। 1. Growing plants and taking care of them. 2. Visits to national parks and sanctuaries. 3. Tree plantation for greening school. 4. Making posters etc. on environmental. पर्यावरणीय नैतिकता पाठ्यचर्या। 1. पौधे उगाना और उनकी देखभाल करना। 2. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का दौरा। 3. विद्यालय को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण। 4. पर्यावरण पर पोस्टर आदि बनाना। 17A लिस्ट एनी 4 रेमेडियल स्ट्रेटेजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन रोकने के लिए किन्हीं 4 उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। 1. वेजिटेशन कवर ओवर सैंडी सॉइल शुड बी एबव 30%. Access to wind should to control by leaving stubble or mulch on the soil. 2. Overgrazing of cattle to be avoided. 3. Wind speed can be broken or controlled by planting trees in form of shelter belt. 4. The practice of leaving the land fallow. मृदा अपरदन की रोकथाम। एक रेतीली मिट्टी पर वनस्पति का आवरण 30% से अधिक होना चाहिए। मिट्टी पर ठूंठ या गीली घास छोड़कर हवा की पहुंच को नियंत्रित किया जाना चाहिए। 2. मवेशियों की अधिक चराई से बचना चाहिए। 3. शेल्टर बेल्ट के रूप में पेड़ लगाकर हवा की गति को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। 4. भूमि को परती छोड़ने की प्रथा। बी व्हाट इज मीन्ट बाई मोनोकल्चर। राइट एनी 2 ways by which monoculture can lead to soil erosion. एकल कृषि से क्या अभिप्राय है? कोई 2 तरीके लिखे जिनके द्वारा एकल कृषि से मृदा अपरदन हो सकता है। मोनोकल्चर प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ऑफ द सेम वेराइटी ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। 1.
A monoculture crop has to be harvested all at one time, which leaves the entire field bare, exposing it to wind and water. 2. Without vegetation, natural rainfall not retained by the soil, it carries away the top soil, leading to soil erosion. एकल कृषि, खेत में एक ही किस्म की फसल लगाने की प्रथा। एक ही फसल की कटाई एक ही समय में करनी होती है, जिससे पूरा खेत हवा और पानी के संपर्क में आ जाता है। 2. वनस्पति के बिना प्राकृतिक वर्षा मिट्टी द्वारा रोकी नहीं जा सकती, यह ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है। 18A. A group of students is traveling to Jaipur from Delhi by train. Suggest any 4 precautionary measures to ensure a safe journey. विद्यार्थियों का एक समूह रेल द्वारा दिल्ली से जयपुर यात्रा कर रहा है। उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोई 4 रहतियाई उपाय सुझाइए। 1. Do not carry inflammable material in train. 2. Do not lean out of a moving train. 3. Do not smoke in the train. 4. Do not pull the emergency chain unnecessarily. 1. ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं। 2. चलती ट्रेन से बाहर न झुकें। 3. ट्रेन में धूम्रपान न करें। 4. इमरजेंसी चेन को अनावश्यक रूप से न खींचें। B. List any 4 parameters that characterize the standard of living in a population. किन्हीं 4 मानकों की सूची बनाएं जो आबादी के रहने के स्तर की विशेषताएं बताती हो। 1. High life expectancy. 2. Low infant mortality. 3. High income per head. 4. Maximum individuals literate. 1. उच्च जीवन प्रत्याशा। 2. कम शिशु मृत्यु दर। 3. प्रति व्यक्ति उच्च आय। 4. अधिकतम व्यक्ति साक्षर हैं। See link at description for previous year solved question paper. 19A. Name the biological techniques involved in the following. निम्नलिखित में से संबद्ध जैविक तकनीकों के नाम लिखिए। 1. The red spider mite on the cucumber plant can be controlled by using a predatory mite which specifically feed on the red spider mite. Biological control. रेड स्पाइडर माइट नामक एक पीड़क खीरे के पौधे पर वास करता है। इसका नियंत्रण एक ऐसे परभक्षी जीव के माध्यम से किया जाता है जो रेड स्पाइडर माइट को खाता है। जैविक नियंत्रण। 2. माइक्रोबायल मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर, वर्मिंग कंपोस्टिंग। जैविक अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करने की सूक्ष्म जैविक विधि, वर्मिंग कंपोस्टिंग। बी. हाउ वाज सरबती सोनारा प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ऑन द ऑनसेट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति के शुरू होने पर डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन द्वारा सरबती सोनारा कैसे उत्पादित किया गया था। सरबती सोनारा, अ क्रॉस बिटवीन सेमी ड्राफ्ट मैक्सिकन एंड इंडियन व्हीट, रिजल्टेड इन हाई एल्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट व्हीट। सरबती सोनारा अर्थ बौना मैक्सिकन और भारतीय गेहूं के बीच एक क्रॉस के परिणाम स्वरूप उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी गेहूं हुआ। सी. दुर्गा वेंट टू हर विलेज इन कर्नाटका एंड फाउंड दैट द इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स वेयर बेटर देन द कॉमन एक्सोटिक बर्ड्स. गिव एनी 2 characteristics features of the Indian poultry bird to support your answer. Also name a common Indian poultry bird. दुर्गा कर्नाटक में अपने गांव गई और उसने पाया कि विदेशी मुर्गियों की अपेक्षा भारतीय मुर्गियां बेहतर हैं। अपने उत्तर के समर्थन में भारतीय मुर्गियों की कोई 2 विशेषताएं दीजिए। एक सामान्य भारतीय मुर्गी की किस्म का नाम भी बताइए। इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स प्रोवाइड गुड क्वालिटी मीट बट प्रोड्यूस स्मॉल साइज्ड एग. दे हैव नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉमन डिजीजेज. कॉमन इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स असील बुसरा. भारतीय मुर्गियां अच्छी गुणवत्ता वाला मांस देते हैं लेकिन छोटे आकार के अंडे देते हैं। उनमें सामान्य रोगों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। भारतीय मुर्गियां असील बसरा। 20A. लिस्ट 4 प्रिंसिपल कॉजेज विच प्रमोट डिजर्टिफिकेशन. उन 4 मुख्य कारणों की सूची बनाएं जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। 1. ओवर कल्टीवेशन. 2. ओवर ग्रेजिंग. 3. डिफॉरेस्टेशन. 4. साल्ट एक्यूमुलेशन ड्यू टू इरिगेशन. 1. अत्यधिक खेती. 2. अधिक चराई. 3. वनों की कटाई. 4. सिंचाई के कारण नमक का जमाव. बी. स्टेट 1 एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन also give its effect on human beings. State the measure taken to prevent the ozone layer depletion. ओजोन परत के अपक्षय का एक मानव जनित कारण बताइए।
मानवों पर इसका प्रभाव भी दीजिए। ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के उपाय बताइए। Anthropogenic cause of ozone depletion. Most damaging agents are human-made CFC, which are widely used as refrigerants and to pressurize spray cans affect human beings. Increase in on susceptibility of skin cancer, increases contract damage to DNA etc. Preventing measures. A complete ban on the uses of CFCs and other ozone destroying substance. ओजोन रिक्तीकरण का मानव जनित कारण। सबसे हानिकारक एजेंट मानव निर्मित CFC है जो व्यापक रूप से रेफ्रिजरेंट के रूप में और स्प्रे के डिब्बे पर दबाव डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मनुष्य पर प्रभाव। त्वचा कैंसर की संवेदनशीलता में वृद्धि, मोतियाबिंद DNA को नुकसान। निवारक उपाय CFC और अन्य ओजोन नष्ट करने वाला पदार्थ के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। C. What is acid rain? State the effect of acid rain on the following. अम्ल वर्षा क्या है? निम्नलिखित पर अम्ल वर्षा के प्रभाव बताइए। 1. एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन। 2. बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, इमारतों और स्मारकों। Acid rain refers to an precipitation that is more acidic than normal, caused by atmospheric pollution from acid gases such as sulfur dioxide and oxides of nitrogen emitted from burning of fossil fuels. Effect of acid rain on one aquatic life. Lower the pH of water in which the organism live. At low pH, gametes of the organism cannot survive. It affects the life cycle, leading to loss of population. 2. Building and monuments. Adversely affected by acid rain, limestone and marble are destroyed. Smoke and soot cover the object. अम्ल वर्षा किसी भी अवक्षेपण को संदर्भित करता है जो सामान्य से अधिक अम्लीय होता है। अम्लीय गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड से वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। अम्लीय वर्षा का प्रभाव। 1. जलीय जीवन। जिस पानी में जीव रहते हैं उसका pH कम करता है। कम pH पर जीवों के युग्मक जीवित नहीं रह सकते। यह जीवन चक्र को प्रभावित करता है जिससे जनसंख्या का नुकसान होता है। 2. भवन और स्मारक। अम्लीय वर्षा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित चूना, पत्थर और संगमरमर नष्ट हो जाते हैं, धुआं और कालिक वस्तु को ढक देते हैं। 21A. Mention the major steps in the nitrogen cycle. Explain briefly each of its role. नाइट्रोजन चक्र के मुख्य चरणों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नाइट्रोजन साइकिल। ए. नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। 1. एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। लाइटनिंग, कंबशन एंड volcanic activity help in the fixation of nitrogen. 2. Industrial fixation. At higher temperature and high pressure, molecular nitrogen is broken into atomic nitrogen, which then combine with hydrogen to form ammonia. 3. Bacterial fixation. There are 2 types of bacteria. 1. Symbiotic bacteria, example rhizobium in the root noodles of leguminous plant. 2. Free living or symbiotic, example 1. Nostoc 2. Azotobacter. 3. Cyanobacteria can combine atmospheric or dissolved nitrogen with hydrogen to form ammonia. B. Nitrification. It is process by which ammonia is converted into nitrates or nitrites by Nitrosomonas and Nitrococcus bacteria respectively. Another soil bacteria, Nitrobacter, can convert nitrate into nitrite. Assimilation. In this process, nitrogen fixed by plants is converted into organic molecules such as protein, DNA, RNA, etc. These molecules make the plant and animal tissues. D. Ammonification. Living organisms produce nitrogenous waste products such as urea and uric acid. These waste products as well as dead remains of organisms are converted back into inorganic ammonia by the bacteria. This process is called ammonification. Ammonifying bacteria help in this process. E. Denitrification.
Conversion of nitrates back into gaseous nitrogen is called denitrification. Denitrifying bacteria live deep in soil near the water table as they like to live in oxygen-free medium. Denitrification is reverse of nitrogen fixation. नाइट्रोजन चक्र। ए, नाइट्रोजन निर्धारण। इस प्रक्रिया में गैसियस नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण शामिल है, एक ऐसा रूप जिसमें इसे पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा स्थिर किया जा सकता है। एक, वायुमंडलीय स्थिरीकरण। बिजली चमकना, दहन और ज्वालामुखी गतिविधि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करती हैं। 2, औद्योगिक स्थिरीकरण। उच्च तापमान और उच्च दबाव पर आणविक नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन में टूट जाती हैं, जो फिर हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती हैं। 3, जीवाणु स्थिरीकरण। जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक, सहजीवी जीवाणु, उदाहरण के लिए फलीदार पौधे की जड़ की गांठों में राइजोबियम। 2, मुक्तजीवी या सहजीवी, उदाहरण 1, नॉस्टक। 2, एजोटोबैक्टर। 3, साइनोबैक्टीरिया। वायुमंडलीय या घुलित नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया बना सकता है। बी, नाइट्रिफिकेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमोनिया को क्रमशः नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है। एक अन्य मित्र जीवाणु नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्राइट में बदल सकता है। सी, स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में पौधे द्वारा स्थिर नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि में परिवर्तित हो जाती हैं। ये अणु पौधे को पशु उत्तक बनाते हैं। घ, अमोनीकरण। जीव यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का उत्पादन करते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों के साथ साथ जीवों के मृत अवशेषों को बैक्टीरिया द्वारा वापस अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहा जाता है। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। रंग, विनाइट्रीकरण। नाइट्रेट का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया जल तलिका के पास मिट्टी में गहरे रहते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उल्टा है। बी, वाई इज नाइट्रोजन इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी सजीव जीवों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? नाइट्रोजन इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक प्रोटीन का आवश्यक घटक है। 22. सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स यू विल टेक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप निम्नलिखित प्रत्येक स्थानों में ऊर्जा कुशलता में बढ़ोतरी करने के लिए कोई 4 कार्रवाई सुझाएं। ए, एट होम, घर में। बी, एट वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र में। सी, इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यातायात के क्षेत्र में। एनर्जी इफिशियंसी इन द फॉलोइंग प्लेसेस। ए, एट होम। 1, स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज टू यूज फ्यूल इफिशियंट चूल्हास फॉर कुकिंग। 3, यूज सोलर कुकर्स। 4, यूज द गैस एट समर लेवल। बी, एट वर्क प्लेस। 1, स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। 2, use carpool to reach office. 3, computers to be switched off when not in use. 4, unplug your device after charge. C, in transport. 1, use public transport instead of personal vehicle. 2, turning off vehicle engines at stops. 3, car speed should be maintained at 50 to 60 km per hour. 4, take care to check and mend leaks in fuel tank and exhaust of vehicle. निम्नलिखित स्थानों में ऊर्जा दक्षता। ए, घर पर। 1, उपयोग में न होने पर लाइट और पंखे बंद कर दें। 2, खाना पकाने के लिए ईंधन कुशल चूल्हे का प्रयोग करें। 3, सोलर कुकर का प्रयोग करें। 4, गर्मी के समय गैस का प्रयोग करें। बी, कार्यस्थल पर। 1, उपयोग में न होने पर लाइट और पंखे बंद कर दें। 2, ऑफिस पहुंचने के लिए कारपूल का इस्तेमाल करें। 3, उपयोग में न होने पर कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए। 4, चार्ज करने के बाद अपने डिवाइस को अनप्लग कर दें। सी, परिवहन में। 1, निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। 2, स्टॉप पर वाहन के इंजन को बंद करना। 3, कार की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर घंटा रखनी चाहिए। 4, ईंधन टैंक और वाहन के निकास में रिसाव की जांच और मरम्मत का ध्यान रखें। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, 23. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन सॉलिड फॉर्म. Which are these 2 forms?
आइस कैप्स, ग्लेशियर। अधिकतर अलवण जल ठोस रूप में बंद है, यह दो रूप कौन है? बर्फ की चोटियाँ, ग्लेशियर। 24 हाउ डज ग्राउंड वाटर गेट कंटामिनेटेड? भूमिगत जल कैसे दूषित हो जाता है? 1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पेस्टिसाइड्स, herbicides and fertilizer can all seep into the ground and contaminate the groundwater. 2 industrial activities, chemical spill, improper disposal of hazard waste and leak from storage tanks can all introduce toxin into the groundwater. एक कृषि पद्धतियाँ, कीटनाशक और उर्वरक सभी जमीन में रिसते हैं और भूजल को दूषित करते हैं। 2 औद्योगिक गतिविधियाँ, रासायनिक फैलाव, खतरनाक कचरे का अनुचित निपटान और भंडारण टैंकों से रिसाव सभी विषाक्त पदार्थों को भूजल में ला सकते हैं। 25 वाई आर क्लोरीन कंपाउंड प्रीफर्ड ओवर ओजोन गैस फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर? पेयजल के विसंक्रमण के लिए ओजोन गैस की अपेक्षा क्लोरीन यौगिकों वरीयता क्यों दी जाती है? Chlorine compounds are economical for disinfecting large volumes of water. Ozone can also used for disinfection of drinking water. It is unstable and must be produced on site. Process very expensive. पानी की बड़ी मात्रा को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन यौगिक किफ़ायती है। ओजोन का उपयोग पीने के पानी के कीटाणु शोधन के लिए भी किया जा सकता है। यह अस्थिर है और इसे साइट पर ही उत्पादित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया बहुत महंगी है। 26 राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वर्षा जल संचयन के कोई 4 लाभ लिखिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेनिफिट्स: 1 इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, 2 चेक द डिक्लाइन वाटर टेबल, 3 इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, 4 इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। वर्षा जल संचयन लाभ: 1 पानी की उपलब्धता बढ़ाएं, 2 गिरते जल स्तर की जांच करें, 3 पर्यावरण के अनुकूल, 4 भूजल की गुणवत्ता में सुधार करता है। 27A हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर? भूमिगत जल को पुनर्भरण करने में वन किस प्रकार सहायक है? द वेजिटेशन हेल्प इन सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड एंड दस रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। वनस्पति जमीन में पानी के रिसाव में मदद करती हैं और इस तरह भूजल को रिचार्ज करती हैं। बी राइट एनी 5 वेज बाई विच यू कैन कंजर्व वाटर एट इट पर्सनल लेवल? किन्हीं 5 तरीकों को लिखिए जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत स्तर पर जल संरक्षण कर सकते हैं। 1 जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, 2 डू नॉट लीव टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ etc, 3 avoid flushing the toilet unnecessarily, 4 wash car with bucket water and not hosepipe, 5 check for leaks in taps or pipes and toilet tanks। 1 पानी का विवेकपूर्ण उपयोग, 2 दांत आदि साफ करते समय नल खुला न छोड़ें, 3 शौचालय को अनावश्यक रूप से फ्लश करने से बचें, 4 कार को बाल्टी के पानी से धोएं न कि नली के पाइप से, 5 नलों या पाइपों और शौचालय टैंकों में रिसाव की जांच करें। ऑप्शन 2 23 विच प्रोसेस कन्वर्ट्स द बायोक्रूड इनटू गैसोलीन, ऑयल एंड केरोसिन? कौन सी प्रक्रिया बायोक्रूड को गैसोलीन, तेल और मिट्टी के तेल में परिवर्तित करती है? हाइड्रो क्रैकिंग। 24 व्हाट आर फोटोवोल्टाइक सेल? फोटोवोल्टाइक सेल क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल is a solar cell to produce electricity from solar energy. फोटोवोल्टाइक सेल सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए एक सौर सेल है। 25 एक्सपैंड CFL, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CFL बल्ब्स ओवर इनसेंडेंसेंट बल्ब? CFL का पूरा नाम लिखिए। दीप्त बल्बों की तुलना में CFL बल्बों का क्या लाभ है? CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट लॉन्गर। CFL कम बिजली का उपयोग करते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। 26 व्हाट आर पेट्रोक्रॉप्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स। पेट्रोक्रॉप क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। पेट्रोक्रॉप्स प्लांट्स दैट प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन्स इन सब्सटेंशियल अमाउंट एंड कैन एक्ट एज अल्टरनेट एनर्जी सोर्स। एग्जाम्पल जेट्रोफा, कर्कस, कैलोट्रॉपिक्स। पेट्रो फसलें पौधे जो पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करते हैं और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण
जेट्रोफा कार्कस, कैलोट्रॉपिक्स। 27A. What is an eco house? What are the energy conservation technology used in its construction? पारिग्रह क्या है, इसके निर्माण में प्रयुक्त ऊर्जा संरक्षण तकनीकें क्या हैं? Eco house, energy efficient residential building constructed in the mid 70s. Technology used: 1 rainwater harvesting, 2 solar cooker, 3 multified biogas plant, 4 roof mounted wind generated. इको हाउस 70 के दशक में मध्य में निर्मित ऊर्जा कुशल आवासीय भवन। इस्तेमाल की गई तकनीक: 1 वर्षा जल संचयन, 2 सोलर कुकर, 3 मल्टीफाइड बायोगैस प्लांट, 4 छत पर चढ़ने वाली हवा उत्पन्न करना। बी. नेम एनी एनर्जी इफिशियंट पब्लिक बिल्डिंग एंड मेंशन एनी 4 टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व एनर्जी इन दिस बिल्डिंग। किसी ऊर्जा कुशल सार्वजनिक इमारत का नाम बताइए और इस इमारत में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयुक्त किन्हीं 4 तकनीकों का उल्लेख कीजिए। पब्लिक बिल्डिंग, एरोवाइल विजिटर सेंटर। टेक्नोलॉजी यूज्ड: कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक्स, सोलर चिमनी, विंड पंप, विंड जनरेटर। सार्वजनिक भवन, ओरिवेल आंगतुन केंद्र। इस्तेमाल की गई तकनीक: स्पिंडित मिट्टी का ब्लॉक, सौर चिमनियाँ, पवन पंप, पवन जनरेटर। सी लिंक ए डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर।